नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल वक्फ़ अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आज वक्फ़ प्रोटेक्शन संघ रायचूर की जानिब से एक ज़बरदस्त एहतजाजी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। ये एहतजाजी रैली रायचूर शहर के सुपर मार्केट यानी बारगाह हज़रत अलाउद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह काटी दरवाज़ा से निकाली गई। जाकिर हुसैन चौक, महिला समाज, जामा मस्जिद, अंदरुल किला, टीपू सुल्तान रोड से होते हुए ये एहतजाजी रैली जिला डिप्टी कमिश्नर दफ्तर पहुंची, जहां पर टीपू सुल्तान गार्डन में एक ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। बादशाह जिला डिप्टी कमिश्नर के तवस्सुस से एक मेमोरेंडम रवाना करते हुए कहा गया कि बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल अराज़ी पर गैर कानूनी सरगर्मियाँ चल रही हैं और इस पर कब्जा किया जा रहा है। अगर इन गैर कानूनी सरगर्मियों को फौरी तौर पर जिला इंतजामिया नहीं रोकता है तो आने वाले दिनों में बारगाह की अराज़ी पर बैठकर ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। इन्होंने मुतालबा किया कि वक्फ अराज़ी के जो भी जाली दस्तावेजात बनाए हैं उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए और इन कामों में ताउन करने वाले सरकारी ओहदेदारान को फौरी तौर पर मुअत्तिल कर दिया जाए। इस मौके पर आलमी जमीयतुल मशाइख शाख जिला रायचूर के सदर सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी कट्टा नवाज, सूफीज स्टडी सर्कल के कन्वीनर सैयद शाह मुर्शद जानी क़ादरी सबपोस्ट मोहम्मद साहेब, बारगाह के ब्रादर सजानशीन सैयद शाह अब्दुल वहाब क़ादरी कुप्पल, SDPI कायद मोहम्मद तौसीफ के अलावा वक्फ प्रोटेक्शन संघ के ज़िम्मेदारान अकबर नागुंडी, शेख मासूम, फैसल खान मसूद, आम आदमी पार्टी के वीरेश, समाजी कारकुन अंबाजी, जमात इस्लामी हिंद के अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर, मोहम्मद गौस मड्डीपेट, इमरान बड़े साहब, नुसरत और दीगर भी मौजूद थे। आदाब नाज़रीन, A1 TV रायचूर उर्दू न्यूज़ में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि रायचूर में कई दिनों से तकरीबन 1 से 2 साल से सैयद शाह करीमुल्लाह शाह क़ादरी की जो मुतसिल जो अराज़ी है, जो दरगाह के अतराफ़ अराज़ी है, उसका मसला कई दिनों से चल रहा था। इस बारे में तकरीबन 1 साल से तकरीबन वहाँ पे काम चल रहा है। ये काम जो जारी है, एक दिन भी नहीं रुका। इसकी सबसे वजह क्या ये एडमिनिस्ट्रेटर की है, क्या लोगों की है, आवाम की है, क्या वहाँ के मुतवल्ली की है, ये हमको आज तक पता नहीं चला, ना आवाम को पता चला। तो ये लोग कई लोगों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इन्हीं से पूछता हूँ कि तफसीलात आप बताइए फैसल खान, कि आप जो है ना तकरीबन 1 साल से ये काम चल रहा है जो लेआउट का, तो ये काम क्यों नहीं रुका, इसकी वजह क्या है? पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम शहरान रायचूर को। जैसे कि आप सभी को पता है, जो करीम शाह जो दरगाह है हमारी तकरीबन 325 साल पुरानी दरगाह है। जैसे आपने बोला कि इस पे हमने प्रोटेस्ट तो बहुत ज़्यादा हमने हर चीज़ के लिए DC को, हमने कमिश्नर को, सब हमारे बड़े मुर्शद जानी साहब, तौसीफ भाई, सब तमाम लोगों ने मिलकर इस चीज़ पे कोशिशें बहुत की। बट बोलते ना, कुछ सियासी लोगों के दबाव में आकर DC साहब उन लोगों ने इस चीज़ को, कमिश्नर ने इस चीज़ को उन्होंने अप्रूवल दे के गैर कानूनी काम करा चालू किया उन्होंने। क्योंकि देखिए, आदमी है ना अपनी ताकत के हिसाब से काम करता, सियासी और है ना ताकत के बलबूते और पैसे के पावर में जो कर रहे हैं, जो बोल रहे बार बार मैं ख़रीदा। अच्छा, मैं तुम्हारे को डॉक्टर शिवराज पटेल साहब एक सवाल कर रहा हूँ, छोटा सा जवाब देना। बैगवन बसन गौड़ा से तुम जगह खरीदे, बोले वहाँ पे बौड़ी है, कौन तुम्हारे चिचावनों बनाए थे बौड़ी वो ज़माने में? बाबा, ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है। अगर कब्ज़ा करना है तो तुम्हारे गवर्नमेंट की जगह कितनी हो ना, मैं बताओ तो हाँ कब्ज़ा करो। बार बार आप है ना आकर मुसलमानों के बारे में आए, हमारे अलाउद्दीन बाबा के दरगाह के पास भी आपको है ना चुपके शो पुटअप कर चले गए। आप ही दिए थे फंड, कमान बनाओ वो बनाओ, क्या मुसलमानों के साथ खिलवाड़ कर रहे? देखिए साहब, आने वाले दिनों में DC ऑफिस से करीम साहब चलो की नौबत मत लाओ। हम पूरे डिपार्टमेंट वालों से बोल रहे, हम बार बार मेमोरेंडम दे रहे, हमारे को अनकेयर कर रहना, हमारा मेमोरेंडम ले रहे, डिब्बे में कचरे के डाल रहे। क्या कर रहे आप लोग? क्या रायचूर के सियासतदान सब बैठ कर तमाशा दे? आप ये जो MLA साहब जीते, जब से BJP में आगे उन्होंने जीत गए, JDS में जब तो उतने नहीं करे थे, BJP में आने के बाद अभी जो ex-MLA रहते, हमारे लोकल MLA रहते, ना मटा छोड़ रहे, ना मस्जिदा छोड़ रहे, ना दरगाह छोड़ रहे, नो कहाँ जगह खाली है वो लूटी कर रहे। और इसके बारे में मैं भी KAB भी जस्कम में बोल के करंट भी कट कराया था, वो मेरे पास लेटर है, मैं बाद में देता हूँ TV वालों को। वो कट करने के बाद फिर चालू कराए MLA साहब फ़ोन करके, फिर चालू कराए, फिर जाके फिर लड़ा मैं, आखिरी को जाके बल्लारी में DT को भी मिल के आया, क्या साहब है बोल, फिर कट करे। अब फिर कैसा लगा है वो नहीं मालूम हो रहा। ये
दरगाह की और मठा की जो जगह लूट रहे एमएलए साहब, आपको एक मालूम रहना, आप एक एजुकेटेड एमएलए है, आप कौन सी जगह लूटना है कौन सी जगह नहीं लूटना है बोलने का आपको बहुत अच्छी तरीके से मालूम रहना है। मतलब एमएलए को लूटना चाहिए? नहीं, लूट रहे तो गवर्नमेंट लैंड लूटेंगे साहब, दरगाह की है गवर्नमेंट लैंड नहीं, वो गवर्नमेंट की लैंड लूटी। जब गवर्नमेंट उठ को बैठता, कानून उठ को बैठता, कोर्ट भी उठ को बैठता। आप सलाह दे रहे कि आप लूटना है? सलाह नहीं साहब, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जो गॉड की जगह है, हर क्या है, गॉड मैसेंजर्स की जगह है ये मंदिर रंदे, मस्जिद रंदे, दरगाह रंदे, चर्च रंदे, ये सब क्या है, गॉड मैसेंजर्स की जगह है। मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट लैंड लूट बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लूटे तो बताते जब उसको गवर्नमेंट सरकार बताती उनको। तो आप इस तरीके से बोलो कोई भी जगह नहीं लूटना है? नहीं लूटना हिसाब से, तो उसमें बहुत बड़ा पाप बोलते ना, बहुत बड़ा गुनाह बोलते ना, वो ये है। और यहाँ देखो मूडा में जो मैसूर में चल रहा, आप लोगों को मालूम है, सिर्फ 3 एकड़ ज़मीन को ईडी एंटर होता, लोकायुक्त एंटर होता, कोर्ट तक जाते। और बीजापुर में 2 दिन की न्यूज़ शायद सुने रहेंगे आप लोग, कोसी की एक 2-3 एकड़ छोड़ो अन्नदाता है, रहता है, उनकी सपोर्ट है में, लेकिन वाकफ में आया बोल के लड़ रहे। कौन हो? हमारे बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट रंदे, लोकल बीजेपी वाले सब जन लड़ रहे हैं। यहाँ 12 से 18 एकड़ लैंड लूट रहे हैं। अब ये कौन, ये इसके बारे में कौन आंसर देना? कहाँ गए नो बीजेपी वाले रंदे, कांग्रेस? एक ही सवाल पूछता हूँ, ज़्यादा मुख्तसर नहीं, हाँ। कि रायचूर में जब प्रोटेस्ट होता, हाँ। जब कौन सा भी आंदोलन होता, उस वक्त यहाँ के एक्टिविटीज़ हो, चाहे सियासतदान हो, चाहे मशाइखीन हो, इस दरगाह के मामले में खाली माइक के हद तक महदूद रहते, आगे इसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती? आगे देखो साहब, हाँ ये अच्छा सवाल है आपका। अब आवाम को इतने दिन क्या था, नहीं था, अब जो है बहुत होशियार हो गए से हर एक लोग। बहुत देर कर दी महर, बहुत देर हो गई साहब, मानता हूँ बहुत देर हो गई। अब देखो खानदानी वाले भी आगे से। अब जो है, मेरा भी एक रिक्वेस्ट है, आज जो आदमी आए थे बहुत कम थे साहब, बहुत कम थे, बहुत कम। ये इतने आदमी आए तो नहीं होता है, ये किसके भी घर का काम नहीं है, ना किसके भी एक हस्बैंड वाइफ का मैटर नहीं है। ये एक बड़े दरगाह की है, बहुत 400 साल पुरानी दरगाह की है। मैं रायचूर के पूरे धर्म वालों को बोलता हूँ, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे हो, मैं पूरे आवाम को बोलता हूँ, अगर ये 8 दिन के अंदर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप सब लोग मिलो, रायचूर भी बंद करके जब ज़मीर अहमद साहब को बताएंगे। हाँ, शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸಭೆಯಿಂದ 1979 18 ಎಕರೆ 30 ಜಮೀನು ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾನ್ಯ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿ ಕುರಿತು ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ದರ್ಗಾ ಹಜರತ್ ಕರೀಮುಲ್ಲಾ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ಖಾನ್ಖಾನೆ ಸುನ್ನಿ ಸದರಿ ಆಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚಿತ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 161ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಯಚೂರು ನಗರದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 1179/1ರಲ್ಲಿ 18 ಎಕರೆ 30 ಗುಂಟೆ 6 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.